हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिट मार्केट। आई होप 2 दिन की छुट्टियां बहुत ही अच्छी जा रही होंगी। बात करते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की कि आने वाले हफ्ते मूवमेंट क्या देखने को मिल सकता है, मंडे के सेशन क्या देखने को मिल सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले क्रूड ऑयल से। यस, डेफिनेटली क्रूड ऑयल में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। पिछले हफ्ते कहीं हमने 7,700 रुपए तक के लेवल हिट कर दिए थे, वहां से लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। इन्फ्लेशन को लेकर के, इन्फ्लेशन का जब डेटा आया तो बाजार में एक अच्छी तेजी बनी, बट उसके बाद जब इन्वेंट्री आई तो इन्वेंट्री का भी रिएक्शन देना था, तो इन्वेंट्री में भी बहुत अच्छी खासी सप्लाई में बहुत अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली, जिससे क्रूड ऑयल में भारी गिरावट देखने को मिली है। और जो क्लोजिंग में देखने मिली वो 700 के ऊपर, जो कि एग्जैक्टली एक सबसे बड़ा पुटराइटर का एरिया है। और मेरा भी यही मानना है 7,000 का लेवल भी टूट सकता है। क्यों? क्योंकि पिछले हफ्ते इसने अपने 200 डेमो को तो काटा ही काटा। जो ये ब्लू लाइन देख पा रहे हो, इट्स अ 200 डे एक्सटेंडिंग एवरेज, जो कि एग्जैक्टली प्लेस था 7,250 के लेवल्स पे। वो लेवल्स तो काटे ही काटे इसने, अपने 20 डेमा के नीचे भी फिसल गया है, राइट, 20 डे एक्सटेंडिंग एवरेज पे। कहीं ना कहीं ये प्लेस्ड है 7080 के लेवल्स पे। तो आप इतना समझ जाओ कि अगर हम 20 डेमो और अपने पुटराइटर के एरिया के नीचे अगर स्लिप हो जाते हैं तो विल सी सम गुड डाउन साइड टुवर्ड 6800 लेवल्स। वी कैन सी 6700 लेवल्स आल्सो, और लोअर लेवल्स पे एक अच्छा गैप भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं डाउन साइड की बात कर लेता हूं। पहले अगर बात करूं दायरे की, दायरा क्या बन के आ रहा है कल के दिन इंट्राडे में, जो रेंज बन के आ रही है गाइस 7200 से लेकर के 7000 की रेंज बन के आ रही है एज पर ऑप्शन चेन। और टेक्निकली अगर मैं देखूं तो 7250 से लेकर के 7030 की टेक्निकल रेंज बन के आ रही है मंडे के सेशन में। मेरा ये मानना है आइदर साइड लेवल टूटेंगे तो उस तरफ एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। बाकी पहले डाउन साइड की अगर मैं बात कर लूं तो 7080 मेरे लिए फर्स्ट बेस की तरह काम करेगा, जो कि एग्जैक्टली मेरा 20 डेमा होल्ड करता है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेकंड बेस की, तो सेकंड बेस रहेगा 7030 के लेवल्स पे, जो कि एग्जैक्टली 14 अक्टूबर का लो है। तो अगर ये लो अगर टूट जाता है तो ये गिरावट मुझे लेके जा सकती है 6900। ये मेरे लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा, जो कि एग्जैक्टली मेरा स्विंग लो भी था। कहीं ना कहीं इन्हीं लेवल्स को काटने के बाद हमने एक अच्छी खासी तेजी देखी थी। तो 6900 मेरे फर्स्ट टारगेट की तरह। तो वहीं पे सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 6730 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली स्विंग लो है मेरा 3 अक्टूबर का। और थर्ड टारगेट जो मेरा बन के आएगा वो रहेगा एग्जैक्टली 6500 का लेवल। 7000 के बाद जहां डिसाइसिवली सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिलती है वो कहने की मुझे 6500 के लेवल्स पे ही देखने को मिलती है। और यस, मीनिंगफुली यहां पे हमारा एक गैप भी पेंडिंग है 100 पॉइंट्स का, जो कि एक बुलिश गैप था कहने की 3 अक्टूबर का। तो वो गैप भी सेटल आउट होता हुआ दिख सकता है गाइस, राइट। तो यहां तक की डाउनसाइड मुझे देखने को मिल सकती है इफ वी ब्रेक 7000 लेवल, इफ वी ब्रेक 20 डेमा। तो अगर हम 20 डेमा और 7000 के नीचे अगर सस्टेन करते हैं तो विल सी सम मोर डाउनसाइड। मेरी एक्सपेक्टेशन है 500 पॉइंट्स की डाउनसाइड देखने मिल सकती है, 300 से 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है क्रूड ऑयल में। और राइट, वहीं पे आप बात कर लेते हैं तेजी की। तो तेजी के लिए जैसे मैंने बताया 7200 का लेवल, जो कि एक 200 एमा होल्ड करता है, टेक्निकली 7250 का लेवल। तो जब तक 200 एमा के ऊपर हम नहीं निकल जाते तब तक मैं कोई शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। सो फर्स्ट रेजिस्टेंस की पहले बात कर लेता हूं। फर्स्ट रेजिस्टेंस जाएगा 7200 का लेवल, जो कि कॉलेटिंग होल्ड कर रहा है अच्छी खासी। वहीं पे बात करूं मैं और सेकंड रेजिस्टेंस की, तो सेकंड रेजिस्टेंस होगा 7250, जैसे मैंने बताया कि 200 एमओ होल्ड कर रहा है ये। तो मेरा भी ये मानना है फर्स्ट रेजिस्टेंस और सेकंड रेजिस्टेंस तोड़ दे तो एक अच्छी अपसाइड देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे 3 कंफर्मेशन मिलेगी। पहला 7200 जो कि कॉलेटर का लेवल है, हैवी कॉलेटर का एरिया है। फिर दूसरा 200 एमा, और तीसरा ये जो ट्रेंड लाइन आप देख पा रहे हो, ये मैंने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन एक रेफरेंस ले रखा है एग्जैक्टली आपकी 10 अक्टूबर के हाई का और कहीं ना कहीं आपके 14 अक्टूबर के हाई का। तो अगर ये लेवल अगर निकल जाता है तो विल सी सम मोर विल सी सम शॉर्ट कवरिंग टुवर्ड 7400 लेवल्स, जो कि एग्जैक्टली 14 अक्टूबर के हाईज हैं। दैट विल बी माय फर्स्ट टारगेट, एंड सेकंड टारगेट विल माय 7500 लेवल। 7200 के बाद जहां सबसे ज्यादा कॉलेटिंग देखने को मिल रही है वो 7500 के लेवल्स पे देखने को मिल रही है। और मेरा भी यही मानना है 7500 लेवल निकल गया तो एक गैप पेंडिंग रह गया था, एक बेरिश गैप रह गया था 11 अक्टूबर का, वो फिल होता हुआ मुझे दिख सकता है। ऑलराइट, जो कि 77 पॉइंट्स का है। तो मेरा बस इतने कहने का मतलब है कि अगर हम 7200 आप 7250 के ऊपर निकल जाए, हमने 200 एमआ के ऊपर निकल जाए तो एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। ये शॉर्ट कवरिंग लगभग 300 से 350 पॉइंट की हो सकती है। तो वहीं पे मैं डाउनसाइड की बात करूं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा 20 डेमा, जो कि आता है 7080 के लेवल्स पे, और सपोर्ट
जो कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल होल्ड कर रहा है 7000 का लेवल, अगर ये टूट जाता है तो विल सी सम मोर डाउनसाइड टुवर्ड 6700, वी कैन सी 6500 लेवल्स आल्सो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी 300 से लेकर के 500 पॉइंट की गिरावट मुझे देखने को मिल सकती है। राइट, दोनों ही तरफ मीनिंगफुल गैप्स हैं, आइदर साइड लेवल टूटे तो ट्रेड करें। बाकी 7200 से लेकर के 7000 की रेंज में, मतलब 7200 से लेकर के 7000 की रेंज में कोई ज्यादा बड़ी रैली प्ले नहीं करनी चाहिए, लेवल बाय लेवल आप ट्रेड करके चल सकते हो। ऑलराइट, तो ट्रेंड ये कंटिन्यू हो सकता है अगर हम 20 डेमा के नीचे फिसल जाए, 7000 के नीचे फिसल जाए। ऑलराइट, तो ये बात हो गई क्रूड ऑयल की गाइस। लेट्स गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में कुछ खास देखने को मिलता नहीं है। स्टॉक कहेंगे पिछले 3-4 दिनों से एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर मैं रेंज की बात करूं तो कहेंगे कि 560 से लेकर के 530, 560 से लेकर के 530 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। मेरा भी यही मानना है, इधर साइड लेवल टूटे तो एक अच्छी रैली प्ले की जा सकती है गाइस। ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा मंडे के सेशन की। तो मंडे के सेशन के लिए जो रेंज बन के आ रही है गाइस, वो बन के आ रही है 560 से लेकर के 530। पहले जो रेंज थी वही रेंज है। और ये और हफ्ते की अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज बन के आ रही है 600 टू 500। ऑलराइट, तो रेंज बहुत बड़ी है क्योंकि अगर लेवल इधर से टूटा तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो 600 आपके लिए मेजर रेजिस्टेंस, तो 500 आपके लिए मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है वीकली बेसिस में गाइस। ऑलराइट, और वीकली बेसिस में टेक्निकल सपोर्ट आता है 480 के लेवल्स पे, और मंथली बेसिस पे भी 480 का लेवल ही आपके लिए सपोर्ट बना है। ऑलराइट, तो वहां तक की डाउनसाइड आ सकती है। कब आ सकती है ये गिरावट? तभी आएगी गाइस जब 530 का लेवल टूट जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं अब सपोर्ट जोन से और रेजिस्टेंस जोन से। तो अगर मैं फर्स्ट डाउनसाइड की पहले बात कर लूं तो 530 का लेवल आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। वहीं पे जो कि एग्जैक्टली हमारे पिछले हफ्ते के कॉमन लोज है। ऑलराइट, और सेकंड बेस जोन रहेगा, जो सेकंड सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 520 के लेवल्स पे, जो कि एग्जैक्टली हमारे 4 अक्टूबर के लोज हैं। मेरा भी यही मानना है अगर ये लोज अगर टूट जाए तो 500 का लेवल भी टूट सकता है, और ये गिरावट मुझे लेके जा सकती है 480 के लेवल्स पे, जो कि एग्जैक्टली मेरे कहीं ना कहीं 11 जुलाई के लोज हैं। तो उन लेवल्स तक जाते हुए दिख सकते हैं। और ये मेरे लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा 480 का लेवल। ऑलराइट, आफ्टर ब्रेकिंग 520 लेवल्स, 500 लेवल्स, ऑलराइट, वी कैन सी 480। सेकंड बेस जोन रहने वाला है वो एग्जैक्टली आपका 5 जुलाई का लो, जो कि एग्जैक्टली प्लेस्ड है 430 के लेवल से, वहां तक भी जाता हुआ दिख सकता है। तो अगर मंथली या वीकली सपोर्ट तोड़ दे, 480 का लेवल तोड़ देते हैं, तो हम 430 रुपए की तरफ भी जाते हुए दिख सकते हैं। जिस तरह से सप्लाई में बढ़ोतरी देखने को मिली है, नेचुरल गैस में गिरावट और देखने को मिल सकती है गाइस। ऑलराइट, वहीं पे अगर मैं अगर अपसाइड की अब बात कर लूं तो अपसाइड में आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस वही रहेगा 550 का लेवल, जो कि एक अच्छी खासी कॉलेटिंग होल्ड करता है। तो अगर आप ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है, अगर ये निकल जाए तो सेकंड रेजिस्टेंस आपको फेस करना पड़ेगा, जो है 560 का लेवल। ये लेवल लिया है मैंने एग्जैक्टली आपके 12 अक्टूबर के हाई से, और ये एवरेज हाईज है कहीं ना कहीं आपके 10 अक्टूबर के भी। मेरा भी यही मानना है अगर 560 का लेवल डिसाइसिवली अगर कट जाता है तो फिर तेजी तूल पकड़ेगी। पहला जो टारगेट होगा वो रहेगा 575 का, जिसका रेफरेंस मैंने ले रखा है कहीं 7 अक्टूबर के हाई से, और सेकंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 590 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली आपका रेफरेंस ले रखा है मैंने 8 अक्टूबर का। बाकी इसमें इस ट्रेड में और जान डालने के लिए मैंने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का रेफरेंस लिया हुआ है, जिसका जो कि 6 अक्टूबर के हाईस और कहीं ना कहीं 14 अक्टूबर के हाई से लगा हुआ है। तो मेरा भी यही मानना है एक बार अगर ट्रेंड लाइन अगर कट जाती है, 560 का लेवल अगर टूट जाता है, तो विल सी 575 एंड 590 लेवल्स आल्सो, एंड यस डेफिनेटली वी कैन हिट 600 लेवल्स आल्सो इन अपकमिंग डे। तो एक शॉर्ट कवरिंग आनी है तो कहीं कि 560 565 की ट्रेजेक्टरी को काटना पड़ेगा नेचुरल गैस को। बाकी डाउनसाइड की तरफ गाइस आपको कहीं ना कहीं 530 और 520 का लेवल तोड़ना पड़ेगा। अगर ये लेवल टूट गए तो 500 का लेवल एक इमीडिएट पुटराइटर का एरिया आता है, और ये लेवल अगर निकल जाता है तो इसके बाद हम वीकली सपोर्ट और मंथली सपोर्ट पे आ सकते हैं, जो कि 480 के लेवल्स पे है, और ये गिरावट एक्सटेंड हो जाएगी 420 रुपए तक। तो एक अच्छा डाउनसाइड भी मुझे देखने को मिल सकता है। बट ये 560 से लेकर के 530 के दायरे में, या मैं बोलूं 530 के दायरे में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। ऑलराइट, ओवरऑल यहाँ पे जो नेचुरल गैस जो बार बार जो सपोर्ट ले रहा है वो इतने समय से, वो कहने के अपने 200 डेमा का ले रहा है गाइस। तो अगर मैं यहाँ पे नेचुरल गैस में अगर आपको 200 एमआ की बात करूं तो ये एक्जैक्टली 530 540 के रेंज में ही आता है। तो अगर मैं डेली एक्सपेंशन मूविंग एवरेज खोलूं तो आप देख सकते हैं जो ब्लू लाइन जो आप देख पा रहे हो ये 200 एमआ है, और हम 200 एमआ के आसपास ही घूम रहे हैं, ये 540 के लेवल्स पे है। तो मेरा भी यही मानना है कि अगर हम इंट्राडे एक दो दिन क्लोजिंग अगर 200 एमआ के नीचे अगर शुरू कर दें और 530 520 के नीचे स्लिप हो जाएं तो एक बड़ी गिरावट नेचुरल गैस में आती हुई दिखेगी। अदरवाइज ये अपने ऑलमोस्ट 10 एमआ के ऊपर निकल जाए, जो कि
550 के लेवल्स पे है जो कि कोलेटर का एरिया है, तो ये तेजी मुझे 20 डेमा की तरफ लेके जाएगी जो कि 575 है, और 575 का लेवल निकला तो 600 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। मैंने दायरा आप लोगों को बता दिया है, इधर साइड लेवल टूटे तो एक अच्छा मोमेंटम मुझे देखने को मिल सकता है। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। सो सबसे पहले मैं चलना चाहूंगा क्रूड ऑयल की ऑप्शन चेन में। तो अगर मैं पहले सबसे ज्यादा बात करूं पुट राइटर्स की, तो आप देखो अब जितने भी पुट राइटर्स हैं वो अब सीधे सीधे 7000 के लेवल्स पे देखने मिलते हैं, जो कि सबसे ज्यादा ओआई होल्ड कर रहा है। यहाँ पे 2197 का ओआई है, 2190 बोलूं या सीधे सीधे 2200 का लेवल बोल दूं तो ज्यादा बेहतर है। 2200 का ओआई देखने को मिलता है, तो यही सबसे बड़ा मेजर सपोर्ट रहेगा आपके लिए इंट्राडे में। बाकी अगर 7000 का लेवल टूट जाता है तो इसके बाद डिसाइसिवली सबसे ज्यादा पुट राइटिंग यानी कि 6700 के लेवल्स पे, जहां पे 2200 का ओआई है। फिर उसके बाद हैवी पुट राइटिंग 2700 का वाई 2700 का वाई देखने को मिलता है 6500 के लेवल्स पे। तो 7000 गया तो 6700 गया तो इसके बाद 6500। ऑलराइट, बाकी हायर लेवल्स पे अगर मैं देखूं तो 7200 का लेवल ही सबसे ज्यादा क्वालिटी होल्ड कर रहा है। आप हायर लेवल्स पे देखो, हायर लेवल्स पे जितने भी एरियाज हैं, जितने भी प्रीमियम्स हैं, जैसे कि 7500, 7400, 300, 200, सब में हैवी कॉलराइटिंग हुई है, काफी ज्यादा ये एग्रेसिव है डाउनसाइड की तरफ। और ऑप्शन चेन का डेटा देख करके ये चीज समझ में आती है कि अभी भी क्रूड ऑयल का जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं निगेटिव है, और ऑप्शन चेन भी डेटा निगेटिव ही शो कर रही है। क्योंकि आप देखो 7200 के लेवल्स पे 3750 का हुआ है, तो 7300 के लेवल्स पे कॉल साइड पे 3945 का हुआ है, 7400 की कॉल पे 2900 का हुआ है, तो वहीं पे 7500 की कॉल पे 5000 का हुआ है। आप नोटिस करो कॉल राइटर्स जितने एग्रेसिव हैं उतने ज्यादा पुट राइटर एग्रेसिव नहीं दिख रहा है। पुट राइटर मतलब पीछे हट सकता है गाइस, कहीं भी 3000 से ऊपर हुआ नहीं है पुट साइड में। तो डेटा कहीं ना कहीं निगेटिव है क्रूड ऑयल का, एंड डेफिनेटली वी कैन सी 6700 6500 आल्सो इन द सेंस ऑफ गैप फिलिंग। यस, गैप भी पेंडिंग है, तो उसके बेसिस पे भी आप देख सकते हो। तो कहने कि मैं गिरावट एक्सपेक्ट कर रहा हूं क्रूड ऑयल में, जिस तरीके से डेटा इंडिकेट कर रहा है। लेट्स गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस पे भी अगर आप देखा जाए तो 600 का 550 का लेवल ही है, जो कि 1440 का 70 का वाई होल्ड कर रहा है। ये पिछले एक हफ्ते से इसी दायरे में है। फिलहाल दायरा क्या है 550 से लेकर के 500 गाइस। 500 के लेवल्स पे देखो जितना हुआ ही है 1400 का, उतना ही हुआ ही आपको 5500 के लेवल्स पे भी दिखेगा, 550 के कॉल साइड पे भी दिखेगा। कहने का मतलब यही है कि अब ऑप्शन चेन के हिसाब से ये दायरा इधर साइड टूटेगा तभी कोई बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। मेरा तो यही मानना है एक डेली बेसिस पे क्लोजिंग चाहिए, या तो 550 के ऊपर हमें डेली बेसिस पे क्लोजिंग मिलना शुरू हो जाए तो वी विल सी सम शॉर्ट कवरिंग टुवर्ड्स 600 लेवल्स। यस, क्योंकि 600 की कॉल साइड पे 1800 का वाई देखने को मिल रहा है, तो एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड बन सकता है। बाकी ऑप्शन चेन के हिसाब से इमीडिएट लेवल्स पे 550 और 560 डिसाइसिवली वाई होल्ड कर रहे हैं, और टेक्निकली भी 560 के लेवल से एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। ओके, बाकी डाउनसाइड की तरफ 500 का लेवल 1400 का होल्ड कर रहा है। उसके बाद सबसे ज्यादा ओआई कहने की 450 के लेवल्स पे देखने को मिलता है, जहां पे 945 का ओआई देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल दायरा 500 से 550 का है, इधर साइड टूटेगा तभी मोमेंटम मिलेगा, इसमें ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है गाइस। ऑलराइट, सो लेट्स गो टू क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री। सो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री पिछले हफ्ते यानी कि बहुत ज्यादा है, फोरकास्ट से भी ज्यादा देखने को मिली, लगभग 9.8 मिलियन बैरल कह सकते हैं, 10 मिलियन बैरल आई है। बट यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, अगर आप डेटा को फॉलो करते हो तो आप ये चीज देखोगे कि महीने में एक बार तो सप्लाई बढ़ती है। पिछली बार भी अगर मैं देखूं तो एग्जैक्टली आई थिंक जुलाई के समय में 8 मिलियन की सप्लाई आई थी, उसके बाद सप्लाई में गिरावट देखने को मिली थी, और फिर दोबारा ज्यादा सप्लाई कहीं ना कहीं अगस्त के बाद सितंबर की शुरुआत में आई थी 8.8 मिलियन बैरल की। उसके बाद देखो फिर सप्लाई गिरी थी, और अब जाकर के 13 अक्टूबर में पिछले हफ्ते में 9.8 मिलियन बैरल की तेजी आई है। मेरा भी यही मानना है कि आने इस हफ्ते में कहीं ना कहीं सप्लाई में गिरावट आ सकती है, हो सकता है क्रूड ऑयल में को थोड़ी रिलीफ मिले, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले। मेरा ये मानना है कि आने वाली इन्वेंट्री में कहीं ना कहीं सप्लाई में गिरावट आ सकती है ये 13 अक्टूबर की सप्लाई आने के बाद। ऑलराइट, महीने में एक बार इतनी ज्यादा सप्लाई जरूर आती है क्रूड ऑयल में, ये बात नोटिस करने वाली बात है। इसके बाद सप्लाई में गिरावट ही देखने को मिलेगी, क्रूड ऑयल में थोड़ी रिलीफ देखने को मिलेगी। यस, डेफिनेटली। सो इसी के साथ गाइस, थैंक यू मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और टेलीग्राम चैनल लिंक जाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्केट रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है। बाकी आपके कोई भी सजेशंस हैं, कोई फीडबैक्स हैं, तो प्लीज हमें लिखना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लिख सकते हैं गाइस। बाकी अपने फ्रेंड्स का शेयर करो। बाकी आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट इसी तरह बना रहे। बाय गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय। I think the girls with their nails done now.